हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं गोल्डन एप्पल, दैट मीन्स जीए ट्यूटोरियल। होप यू आर डूइंग बेस्ट। सो आज अपन क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 द लिविंग वर्ड्स की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड। तो बच्चों देखो, हमको यहाँ पर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर आपके अपने ओन वर्ड में करना है। ठीक हो गया। सो यहाँ ABCD करके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। सबसे पहला हमारे पास है ए क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंट है वो बताना है हमको। ये एक्सरसाइज हमारी। तो यहाँ 2 कॉलम बन रखे हैं हमारे पास, ये रहा प्लांट्स और यहाँ पर है एनिमल्स। ठीक हो गया बेटा। तो हमको अपने ऑन वर्ड में आंसर करना है इसका, तो हम पॉइंट बनाकर करेंगे आंसर्स को। तो प्लांट्स एंड एनिमल में क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं अपन। चलो देखो, नंबर 1 है हमारे पास, प्लांट कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भाई आपने देखा होगा प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो प्लांट्स बिल्कुल नहीं मूव कर सकते। जबकि हम एनिमल्स वाला पॉइंट नंबर 1 देखें हमारा यहाँ पर में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनिमल्स कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना। ओके हो गया। पॉइंट 2 है, प्लांट रिस्पेयर विद द माइक्रोस्कोपिक पोर्स विद द हेल्प ऑफ लीव्स एंड स्टेम। प्लांट जो है बेटा ये सांस लेते हैं अपने माइक्रोस्कोपिक पोर्स से, लीव्स से एंड स्टेम से। ठीक हो गया। एनिमल में सेकंड नंबर का पॉइंट है हमारा, एनिमल्स रिस्पेयर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन लाइक लंग्स एंड गिल्स। एनिमल्स जो है बेटा वो अपने लंग्स से एंड गिल से सांस लेते हैं। तो लंग्स से सांस कौन लेता है बेटे? ह्यूमन है ना। और एनिमल भी बहुत सारे हैं, डॉग है, कैट है, कैमल है, ये सारे जो एनिमल्स है ये लंग्स से लेते हैं सांस। और गिल से फिशेस, जितनी टाइप्स की फिशेस हैं ना, जितनी भी फिशेस है वो सब अपने गिल से सांस लेती है। कैसे गिल्स होते हैं बताऊंगा आपको, पिक्चर देखो ऐसे। हाँ, उसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एक ऐसी लिविंग थिंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। मतलब सांस के लिए जो गैस उनको चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा। ठीक हो गया। जबकि एनिमल्स में पॉइंट 3 देखें हम, तो एनिमल्स टेक ऑक्सीजन। तो जितने भी एनिमल्स है वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। जबकि प्लांट्स कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। ठीक हो गया बेटा। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा पॉइंट ए जो है क्लियर हो गया यहाँ पर में। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पॉइंट बी है हमारे पास, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज़ है हमको बताना है। ये भी हमको अपने ओन वर्ड में आंसर करना है बेटा। तो देखो सिमिलरिटीज़ में फर्स्ट सिमिलरिटी है हमारे पास, प्लांट एंड एनिमल इंक्रीजिंग देयर हाइट, साइज एंड वेट एज दे ग्रो इनटू अ एडल्ट। तो प्लांट जितने भी है बेटा ये अपनी हाइट को भी इंक्रीज करते हैं, साइज को भी एंड वेट को भी। कब तक के? जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते। तो ऐसे इंसानों में भी होता है, ऐसे प्लांट्स में भी होता है और ऐसे जो है एनिमल्स में भी होता है। तो ये सब सिमिलरिटीज़ है इसके अंदर में। क्लियर हो गया। सेकंड वाला पॉइंट देखो, प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर्ड फूड। प्लांट और एनिमल दोनों को जो है फूड की रिक्वायर्ड होती है। वह हमको ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए ना, ऐसे प्लांट को भी फूड चाहिए। प्लांट को भी फूड ना मिले तो प्लांट भी डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। ऐसे इंसानों को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए। ठीक हो गया भाई। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो बेटा, एनिमल्स एंड प्लांट हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। तो एनिमल और प्लांट्स का लाइफ स्पैन फिक्स होता है। ठीक हो गया। जैसे कि एक एज हो जाने के बाद एनिमल भी डाई हो जाते हैं और एक एज हो जाने के बाद प्लांट्स भी डाई हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं मतलब। लेकिन एनिमल्स का लाइफ स्पैन कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ प्लांट। प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत होता है, वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं लेकिन मर जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 है पॉइंट हमारे पास, एनिमल्स एंड प्लांट बोथ हैव रिप्रोडक्शन सिस्टम। एनिमल और प्लांट दोनों में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है बेटा। दोनों के जो है बच्चे हो सकते हैं, है ना, होते हैं ना भाई। इंसान का बच्चा इंसान, डॉग का बच्चा डॉग,
कैट का बच्चा कैट, गोट का बच्चा गोट, कैमल का बच्चा कैमल, है ना। तो ऐसे ही अगर हम नीम का सीड ज़मीन में डालेंगे तो उससे नीम का ही प्लांट निकलेगा, छोटा सा, है ना, छोटा पौधा निकलेगा ना। तो कह सकते हैं हम कि एनिमल एंड प्लांट्स बोथ हैव रिप्रोडक्शन सिस्टम, दोनों में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। इज दैट क्लियर? चलो ओके, चलो फट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो सी है बेटा हमारे पास, हाउ इज द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस। ये प्लांट्स की जो दुनिया है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। पॉइंट्स दे रखे हैं कैसे और क्यों प्लांट्स की दुनिया हमारे लिए यूजफुल है। तो देखो यहाँ लिखा है, प्लांट्स आर यूज्ड इंडस्ट्रियल पर्पस एज वेल हाउस होल्ड। तो प्लांट जो है ये फैक्ट्रीज के अंदर में यूज़ किए जाते हैं और घरों में भी यूज़ किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं उसी का। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। थिंक द सपोर्ट मेनी एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स एंड एक्सेट्रा। और यही प्लांट्स जो है फिर आगे चल के एनिमल्स का खाना बनते हैं, फूड बनते हैं, जैसे कि काउ हो गई, गोट्स हो गई, जितने भी एनिमल्स हैं उनका खाना बन जाते हैं वो। ठीक हो गया? चलो देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज्ड एज फूड, जिसको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंड मेडिसिन, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, टर्मरिक, है ना। पोटैटो, टोमेटो जो है ये हमारे फूड के तौर पे इस्तेमाल होती है। टर्मरिक हमारे स्पाइस में भी इस्तेमाल होती है और एज ए मेडिसिन भी यूज़ होती है। ऐसे मिलियंस ऑफ प्लांट्स है बेटा जो फूड एंड मेडिसिन एंड डिफरेंट टाइप्स के यूसेज में यूज़ किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डी, हाउ इज द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। यहाँ पर यूज टू अस हो गया, नो मैटर, देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में राइट होगा लिखा हुआ। चलो ओके, एनिमल्स की जो दुनिया है बेटा, एनिमल किंगडम्स, उसके अंदर में जो एनिमल्स है वो हमारे कैसे यूज़ में आते हैं। तो देखो कैसे यूज़ में आते हैं। काऊ, कैट, डॉग आर द डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना भाई। काऊ है, कैट है, डॉग है, ये सब के सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। काऊ से हमको मिल्क मिलता है ना भाई। डॉग हमारे घर के बाहर जो है गार्ड का काम कर देता है। कैट्स जो है हम एज ए पेट इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उसको। ठीक हो गया ना। उसके बाद है बफेलो, काऊ, गोट्स। बफेलो, काऊ, गोट्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, गेटिंग देयर मिल्क्स, उनका मिल्क लेने के लिए। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद शीप का यूज़ कहाँ होता है हमारे पास, तो शीप का यूज़ ऑब्टेनिंग ऊल, ऊल के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन। जो स्वेटर बनते हैं, है ना, विंटर के अंदर स्वेटर जो यूज़ करते हैं, शॉल जो होती है ये स्पेशली ऊन की बनती है, तो हम यहाँ पर में शीप के वूल का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद देखो बेटा हमारे पास हॉर्स है, कैमल है, डंकी है ना। इनका यूज़ कहाँ होता है भाई, कैरी बर्डन, बर्डन उठाने के लिए। जो भारी भारी चीज़ें होती है हमारी, है ना, जिसको हम नहीं उठा सकते तो हम उसको कैमल्स पर, हॉर्स पर या डंकी पर डाल कर ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बर्डन उठाने के लिए इनका यूज़ होता है। आती बातें समझ में? तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं आप इसके अंदर में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। उसके बाद ये है बेटा हमारे पास, व्हाट मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से अलग बनाती है। ठीक हो गया। तो हमने इसको दो बॉक्स में डिवाइड कर दिया बेटा, लिविंग थिंग्स अलग है एंड नॉन लिविंग थिंग्स अलग है हमारे पास। तो देखो पहले नंबर का पॉइंट है हमारे पास, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग जितनी भी है बेटा वो सब सेल्स से बनी हुई है। इसके अंदर में सिंगल सेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे आप। मल्टी सेलुलर जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए जो देखते हैं आप, डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि यहाँ पर में कुछ सिंगल सेलुलर भी होते हैं, इसको अपन आगे देखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। ये सेल से नहीं बने होते हैं नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि आपका जो सेल फोन है जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग में आएगा बेटा, इसमें कोई सेल नहीं होता। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो बेटा, लिविंग थिंग में दे रिक्वायर्ड फूड, लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत होती है। जबकि नॉन लिविंग थिंग के अंदर सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट रिक्वायर्ड फूड, इनको कोई खाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके फ़ोन को खाना खिलाना पड़ता है क्या आपको? नहीं ना। टेक्स्ट बुक को खाना खिलाना पड़ता है क्या? नहीं ना भाई। हमारे घर को खाना खिलाते हैं अपन? नहीं। यानी नॉन लिविंग थिंग जितनी भी है उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि लिविंग थिंग को होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, रिप्रोडक्शन अक्योर इन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन होता है, यानी आप आम का सीड लेकर ज़मीन में बोएंगे तो उससे आम ही का दरख्त निकलेगा। ठीक हो गया। कैट के बच्चे कैट ही की तरह रहेंगे,
उसके बाद नाउन लिविंग थिंग का थर्ड पॉइंट देखेंगे अपन, इट हैज़ नॉट रिप्रोडक्शन, यहाँ पर में रिप्रोडक्शन नहीं होता। नंबर 4 देखो लिविंग थिंग के अंदर में, दे शो मूवमेंट इटसेल्फ, लिविंग थिंग जितनी भी है वो खुद ही से हरकत कर सकती हैं, जबकि नाउन लिविंग थिंग हरकत नहीं कर सकती। नाउन लिविंग थिंग हरकत तो करती है, मूवमेंट तो करती है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको। जैसे कि आप जब तक के फ़ोन को नहीं उठाएंगे वो वहीं पड़ा रहेगा, जब तक कि आप आपकी टेक्स्ट बुक को नहीं उठाएंगे वो ऐसी ही रहेगी, जब तक कि आप आपका बैग स्कूल से उठाकर नहीं लाएंगे वो खुद घर पर नहीं आने वाला। तो ये सारे इसके अंदर में जो है पॉइंट्स थे, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ, यानी कि ये जो नीचे नाम दे रखे हैं इनको सांस लेने में कौन सी चीज़ें हेल्प करती है वो हमने बताना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास फिश है, तो फिश कौन से सोर्स से सांस लेती है, किस जरिए से लेती है, तो फिश जो है सांस लेती है बेटा गिल्स से। ठीक हो गया, उसके गिल्स होते हैं, उससे सांस लेती है वो। उसके बाद हमारे पास बी स्नैक सांस लेते हैं अपने लंग्स से। ठीक हो गया। उसके बाद सी है हमारे पास क्रेन कैसे सांस लेते हैं, लंग से लेते हैं। ठीक है, क्रेन क्या है, एक बर्ड होता है, एक पक्षी है। उसके बाद डी है हमारे पास अर्थवर्म कैसे सांस लेते हैं, तो अपनी स्किन से लेते हैं वो सांस। उसके बाद है मैन कैसे लेते हैं बेटा, सीधी सी बात है भाई, लंग से लेते हैं हम लोग। बनियान ट्री कैसे सांस लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, लीव्स एंड स्टेम, जैसे कि आपको बताया मैंने पहले ही क्वेश्चंस के अंदर में था, ये लिखा हुआ है ना, कैसे लेते हैं भाई, अपने पत्तों से और स्टेम से। उसके बाद है बेटा आपके पास जी कैटरपिलर कैसे सांस लेता है, ट्रेकिया से सांस लेते हैं, सांस नली से सांस लेता है ये। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है, जब आगे आप पढ़ रहे होंगे, फर्दर स्टडी कर रहे होंगे तो इसको डीप में समझेंगे आप। अभी इतना समझो, सांस लेने की एक नली होती है, उसको ट्रेकिया कहते हैं। इस दैट की चलो फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास बेटा, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट में आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है। ठीक हो गया। तो उसमें फर्स्ट है हमारे पास ए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड, यानी प्लांट अपना खाना कैसे तैयार करते हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, तो उसको क्या कहते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर। चलो ओके। उसके बाद बी है बेटा हमारे पास, टू इनहेल ब्लैंक एंड टू एक्सहेल ब्लैंक इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर में इनहेल हम कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सांस लेते हैं हम तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद सी देखो, द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, जो हमारी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस निकलता है उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद डी देखो, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक टू ब्लैंक। सो पहले ब्लैंक में आ जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस और दूसरे में आ जाएगा स्टिमुली। ठीक हो गया। उसके बाद ई देखो बेटा, ऑन कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग क्या हो जाती है, डाई, यहाँ लिखा। तो जितनी भी लिविंग थिंग है वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद क्या होती है भाई, मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे डाई। होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।